की खबर का बड़ा असर हुआ। राजधानी में न्यूज 18 ने जो मुहिम चलाई थी उसका असर दिखाई दे रहा है। 6 कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट को सील कर दिया गया है। एक संस्थान का ऑफिस भी सील किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में हुई दुर्घटना के बाद से लगातार पूरे देश में इस तरह की चर्चा छिड़ी और भोपाल का जब हमने जायजा लिया तो भोपाल में कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिसमें औरस एकेडमी जैसे संस्थान भी शामिल हैं जो लगातार बच्चों की जान को जोखिम में डाल रहे थे और दिल्ली जैसा ही यहां दम घोट देने वाला माहौल इन्होंने बनाया हुआ था। और राजधानी में न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद उसकी मुहिम असर दिखा रही है। 6 कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट को सील कर दिया गया। एक संस्थान का ऑफिस भी सील किया गया। खबर का बड़ा असर, न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और पूरी पड़ताल की थी। औरस एकेडमी जिस तरह की एकेडमी है और इस तरह के और भी कई संस्थान हैं जो बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और यहां पर उसके दफ्तर को सील किया गया। जो बच्चों को कैद करके वहां पढ़ाया जा रहा था, जिस तरह की उनके जीवन को जोखिम में डालकर उन्हें बेसमेंट में रखा जा रहा था, उस पर कार्रवाई की गई। और उस दौरान कई और ऐसे संस्थान थे जिनके बेसमेंट में ऑफिसेस बने हुए थे। बारिश के समय में अगर तेज बारिश हो और पानी भरे तो सबसे पहले जो बेसमेंट है वहां तक भी पानी जाए, इस तरह का खतरा वहां लगातार बना हुआ था। और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जिसका असर यहां पर बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। और कई संस्थानों के बेसमेंट में बने हुए ऑफिसेस को सील किया गया और एक संस्थान जो औरस एकेडमी नाम से चलाया जा रहा था उस पर भी कार्रवाई की गई। और बात करेंगे शैलेंद्र चौहान, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, न्यूज 18 ने यह मुहिम चलाई थी कि और बच्चों के साथ वो नहीं होगा जो दिल्ली में उन 3 मासूम छात्र छात्राओं के साथ हुआ और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। जी देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली की घटना है उसने कहीं ना कहीं सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि बच्चे घर से बड़े सपने लेकर कुछ बनने की चाह में निकलते हैं, लेकिन जिस तरह कोचिंग सेंटर पर अव्यवस्थाएं थी, जिस तरह बेसमेंट में बच्चों के साथ जो घटना घटी, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी सरकार सक्रिय हुई और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए थे कि इस तरीके से यहाँ पर कोई भी कोचिंग क्लासेस नहीं चलना चाहिए। उसी को लेकर न्यूज 18 ने भी मुहिम चलाई थी कि कम से कम मध्य प्रदेश में ऐसा कोई हादसा ना हो। अगर इस तरह की कोई कोचिंग सेंटर चल रहे उनके खिलाफ एक्शन, और उस मुहिम का असर अब दिखने लगा है। कल और आज 2 दिन में प्रशासन लगातार ऐसे कोचिंग क्लासेस, ऐसे कोचिंग सेंटर को सर्च कर रहा है जहां पर नियमों की अवहेलना हो रही है, जहां मासूम बच्चों जो बड़े सपने लेकर पढ़ने आते हैं उनको नियमों की, उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, ऐसी जगह पर कार्रवाई हो रही है। और अभी तक 6 कोचिंग क्लास जो है सील कर दी गई है। सबसे अहम बात है, जो औरस एकेडमी है वो सबसे ज़्यादा कल वहाँ पर कार्रवाई की गई थी। यहाँ पर बेसमेंट में पानी भी मिला था, बच्चे भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में थे। उस एकेडमी का न केवल बेसमेंट सील किया गया बल्कि उसके ऑफिस को भी प्रशासन ने सील कर दिया है। कौशलेंद्र सिंह कलेक्टर जो है उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी हालत में इस कोचिंग सेंटर या इस तरह के अगर नियमों को तोड़ रहे तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और उसके बाद प्रशासन की टीमें अलग अलग कार्रवाई कर रही है। अभी तक 6 कोचिंग क्लास सील हो चुकी है और ऐसी करीब 55 कोचिंग क्लासेस है जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। और अगर यहाँ पर भी अनियमितता या गड़बड़ पाई जाती है, बेसमेंट में अगर कोचिंग क्लासेस चलते पाए जाते हैं, उन पर एक्शन होगी। इसी तरह सबसे अहम है फायर सेफ्टी। कहीं ना कहीं बार बार बात आती है कि फायर सेफ्टी के नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है, तो अब प्रशासन उन उपकरणों की भी जांच कर रहा है जो आग लगने की घटना या अगर इस तरह का कोई हादसा होता तो उस पर भी नज़र रखे हुए है। तो निश्चित ही ये कार्रवाई अब असर दिखाती हुई दिख रही है और आने वाले 2-3 दिन में और भी ऐसे कोचिंग क्लासेस बंद होंगे, सील किए जाएंगे जो नियमों के परे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र।
और खबर इंदौर से, जहां एक महिला ने आत्महत्या की ट्रेन के सामने कूदकर। जूनी इंदौर रेलवे क्रॉसिंग पर यह आत्महत्या की गई। दरअसल आत्महत्या करने वाली महिला की शिनाख्त भी हुई है और आत्महत्या का कारण फिलहाल अज्ञात है। जीआरपी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ट्रेन के सामने कूदकर आखिर इसने आत्महत्या क्यों की, कोई कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। इस बारे में बात जरूर करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता से। मिथिलेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए, परिवार के लोगों को सूचना दे दी गई है और पूछताछ की जा रही है कि आखिर आत्महत्या का जो सुसाइड किया है उसका कदम क्यों उठाया। लेकिन पूरी जो घटना है वो जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग पर जब ट्रेन क्रॉस कर रही थी और ब्रिज के पास से महिला ने रेलवे पटरी पर छलांग लगा दी। ट्रेन के सामने आने से महिला के शरीर के जो अंग है वो अलग अलग ट्रेन की वजह से कट भी गए। और हालांकि जब पुलिस को सूचना मिली, आसपास के लोगों ने सूचना दी, तो पुलिस मौके पर पहुंची है, शिनाख्त हो चुकी है। महिला की पहचान शशिकला शर्मा के नाम से हुई है। उनके परिजनों को सूचना तो दी गई थी, साथ में आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और खास तौर पर उन लोगों से जो महिला के घर के आसपास रहते थे कि क्या कोई पारिवारिक विवाद था या कोई मारपीट की स्थिति होती थी, क्या घरेलू हिंसा की वजह से। तमाम अलग अलग एंगल में पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर आत्महत्या का महिला ने कदम क्यों उठाया। पहचान हो चुकी है। इस वक्त जूनी इंदौर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मिथिलेश। और सीहोर में फैक्ट्री पर ईओडब्ल्यू का छापा। पनीर दूध के प्रोडक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। फैक्ट्री में टीम कागजात की जांच भी कर रही है। दरअसल फैक्ट्री के बाहर पुलिस बल मौजूद है। पिपलिया मीरा गांव का यह पूरा मामला है। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है, खाद्य विभाग के द्वारा इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। फैक्ट्री के बाहर पुलिस बल मौजूद किया गया है और पिपलिया मीरा गांव का यह पूरा मामला, जिसमें बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू की टीम, माफ कीजिएगा खाद्य विभाग की टीम नहीं, ईओडब्ल्यू की टीम यहां पर पहुंची है। पनीर दूध के प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया और फैक्ट्री में टीम ने कागजात खंगाले। फैक्ट्री के बाहर पुलिस बल मौजूद है। पिपलिया मीरा गांव का यह पूरा मामला। विवादों की सुर्खियों में बनी गायत्री जयश्री फूड लिमिटेड के अंदर आज सुबह से ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई चल रही है। लगातार यहाँ पर 20 से 22 गाड़ी यहाँ पर आई हैं, जिसके में बैठे तमाम अधिकारी इस समय फैक्ट्री के अंदर बैठे हैं, जो सारी जांच कर रहे हैं। जहां इसके मालिक रहते हैं वहां भी ऐसा बताया जा रहा है सूत्र के माध्यम से कि वहां भी बड़ी छापामार कार्रवाई की गई है। वर्ष 2024 का किसी मामले को लेकर ईओडब्ल्यू ने बहुत प्रभावी कार्रवाई की। आप देख रहे हैं मेरे पीछे समय एक्सक्लूसिव शॉट हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और तमाम अधिकारीगण भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस कारखाने के अंदर ईओडब्ल्यू की चल रही कार्रवाई को लेकर यहाँ पर सहायक के रूप में मौजूद हैं। और अब ये देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं, किस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या मामला है पूरा मामला। ये जैसे ही अधिकारी बाहर निकल के आएंगे, जब मीडिया से बात करेंगे, उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर मामला क्या है। लेकिन कुल मिलाकर ये पहली बार प्रभावी तौर पर बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में ईओडब्ल्यू के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, जो पूरी मुस्तैदी के साथ में अंदर मौजूद हैं और लगातार जो अपनी कार्रवाई को वो अंजाम दे रहे हैं। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। और धार में ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जहां 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर दुर्घटना यह हुई है। झाबुआ से धार जा रहे थे ये बाइक सवार। तिरला थाना के बुधवाड़ा गांव का यह पूरा मामला है। तो वहीं मुरैना में भी एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल टोल पर डिवाइडर से एक अनियंत्रित एम्बुलेंस जा टकराई और एम्बुलेंस से मरीज बाहर आ गिरा और मरीज को इलाज के लिए फिर जिला अस्पताल भेजा गया और जिला अस्पताल में घायल मरीजों का इलाज जारी है। ये दिमनी थाना क्षेत्र के रतिरामपुरा टोल की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक अनियंत्रित एम्बुलेंस दुर्घटना का शिकार हो गई। और भोपाल में खराब सड़कों से मंत्री भी परेशान हैं। मध्य प्रदेश की खराब सड़कों से मंत्री भी परेशान हैं। धर्मेंद्र लोधी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री को पत्र लिखा है और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को पत्र लिखा है और गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, आवागमन में भारी असुविधा हो रही है।
मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 7 जिलों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। दरअसल छतरपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले पूरी तरह से लबालब उफान पर हैं और मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 2 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। और शैलेंद्र चौहान से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, क्या कुछ पूर्वानुमान मौसम को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल जो पश्चिम बंगाल में एक और मानसून का मजबूत सिस्टम बना हुआ है और ये माना जा रहा है कि जो कल और आज 2 दिन से जो बारिश थमी थी, अब वो वापस से 1 अगस्त से जोर पकड़ेगी और आने वाले 2 से 3 दिन मौसम वैज्ञानिकों ने भी भारी वर्षा की चेतावनी जताई है और 7 ऐसे जिले जहां पर अलर्ट किया गया है और निर्देश दिए गए कि वहां पर एहतियातन सभी उपाय किए जाएं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो पश्चिमी निमाड़ और जो पूर्वी निमाड़ है, यहाँ पर काफ़ी बारिश होने की संभावना जताई है और यहाँ पर नर्मदा नदी काफ़ी वेग में बहती है, तो यहाँ पर नर्मदा नदी और उसके आसपास के लोगों को भी अलर्ट किया गया है ताकि किसी भी तरह की जान माल की हानि ना हो। और प्रशासन के साथ ही SDRF की टीमें भी अलर्ट मोड पर है और कल से जो आने वाले 2 से 3 दिन है वो काफ़ी भारी बारिश की संभावना वाले बताए गए हैं। इसके लिए सभी टीमें अलर्ट मोड पर है और सभी को अलर्ट करने के साथ ही टीमों को भी लगा दिया गया। SDRF की टीमों को खास तौर पर फील्ड में भेजा गया है कि वो किसी भी इस तरह की संभावना पर नज़र रखें और अगर बारिश बढ़ती है तो वहाँ पर जो भी एहतियातन उपाय वो किए जाएं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और अहम खबरों पर आगे बातचीत करेंगे आपसे। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने RSS कार्यालय समिधा में सरसंघ कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इंदौर में कल से 4 दिवसीय संघ की बैठक होने वाली है और इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संघ के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इंदौर में 1 से 4 अगस्त तक संघ के संपर्क विभाग की राष्ट्रीय बैठक में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख रामलाल भी शामिल होंगे। बैठक में संपर्क विभाग के 200 शीर्ष पदाधिकारी 25 सत्र में मंथन करेंगे। बैठक में सभी प्रांत और क्षेत्र के संपर्क और सह संपर्क प्रमुख साल भर के कामकाज की जानकारी देंगे। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े। शैलेंद्र, इस बैठक के बारे में, मुलाकात के बारे में क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव करीब सुबह 9:30 बजे संघ कार्यालय समिधा पहुंचे थे और वो यहाँ पर पूरा 1 घंटा तक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठे। ये जो बैठक है बेहद ही गोपनीय थी और यहाँ पर जो सीएम के अलावा कोई भी संगठन का कोई पदाधिकारी मौजूद नहीं था। संघ के ही प्रमुख रूप से सर पूर्व कारवा जो भैया जी जोशी यहाँ पर मौजूद थे, भैया जी जोशी के साथ मुलाकात हुई। जो संघ के सर कारवा दत्तात्रेय होसबोले मौजूद है। तो यहाँ पर यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि आने वाले 4 दिन संघ की सबसे अहम बैठक होने वाली है, जो संपर्क विभाग है और बौद्धिक विभाग है। इन 2 बैठकों में पूरे आने वाले 1 साल के कामकाज को लेकर कार्यदृष्टि किस तरह रखना है उसको लेकर चर्चा होगी। जो संपर्क विभाग है संघ का, वो जमीनी रूप से काम करता है। उसके सारे प्रचारक, जो सह प्रचारक, ये सब जमीनी रूट पर काम करते हैं, लोगों से ज़्यादा मेलजोल बढ़ाते हैं। समाज में किस तरह का काम करना है उसको लेकर पूरी रणनीति बनती है। तो ये वार्षिक बैठक होती है और ये बैठक इंदौर में कल से शुरू होगी। उसके पहले आज सीएम और संघ के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इनके बीच आपस में चर्चा हुई है। हालांकि किसी ने भी बाहर आकर ये बात नहीं की कि आखिर क्या मामला था, क्या चर्चा हुई। सीएम से कोशिश भी की गई तो उन्होंने भी मुस्कुराकर ही वो चले गए। और यहाँ जब सीएम पहुँचे थे तो ना कोई पुलिस बल था, बिल्कुल कोई कॉर्केट नहीं था, वो बिल्कुल एक स्वयं सेवक की भांति यहाँ पर पहुँचे थे और उसी तरह वो वापस यहाँ से चले गए। तब कल से जो बैठक है उसमें तमाम पदाधिकारी संघ के मौजूद रहेंगे और जो विभाग के और जो प्रचारक है वो सारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो ये संघ की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और आने वाले 1 साल की इस पर पूरी रणनीति बनेगी। तो ये सारी बैठक महत्वपूर्ण हो चुकी है और कल से भोपाल और इंदौर के अलावा भोपाल में भी एक छोटी बैठक होने वाली है, उसके लिए भी कई प्रांत के पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।
और ग्वालियर पुलिस ने शहर के महिला डॉक्टर को डिजिटल हाउस अरेस्ट कर 38 लाख रुपए की ठगी करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को भोपाल से गिरफ्तार किया और ठगी की रकम को गैंग के सदस्य सऊदी अरब और चाइना भेजते थे। पुलिस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और गैंग के डॉक्टर सुजाता बापट को गिरफ्तारी का डर दिखाकर भोपाल के 2 खातों से पैसे ट्रांसफर करवा लिए थे और पुलिस ने भोपाल के ऐशबाग निवासी आरोपी खाता धारक शाहरुख खान और उसके साथी लईक बैग को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों साइबर फ्रॉड लोगों को लूटकर पैसे सऊदी अरब और चाइना अपने साथियों को ट्रांसफर कर देते थे। अकाउंट की जांच की गई। अकाउंट के जो एक्चुअल ऑपरेटर्स हैं शाहरुख, उसको अरेस्ट किया गया। शाहरुख से जब इंटरोगेट किया तो शाहरुख ने ये जो पैसा है लई को ट्रांसफ़र किया है। अभी लई की प्राइमरी जो पूछताछ हुई है उसमें ये सामने आया है कि ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। लई बाहर से दिखाता है कि ये यूएस डॉलर में डील करता है, तो यूएस डॉलर उन लोगों को बेचे जाते हैं जो इस प्रकार के फ्रॉड में लिप्त हैं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि जिस प्रकार के कॉलिंग जो हुए हैं उनका ओरिजिन जो है चाइना है या दूसरे अब्रॉड के कंट्रीज़ हैं। तो इस प्रकार के जो अब्रॉड में बैठ के साइबर फ्रॉड के आरोपी हैं उनके द्वारा स्थानीय आरोपियों से मिलके एक संगठित तरीके से अपराध किया गया। तो साइबर क्राइम टीम ग्वालियर की बड़ी सफलता है, जिसमें एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मामले को न केवल वर्कआउट किया है बल्कि इनके 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और मंदसौर के गरोठ थाना क्षेत्र में पवन चक्की पर चोरी करने पहुंचे चोरों ने एक सुरक्षा कर्मचारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। देर रात चोर पवन चक्की से ऑयल और कॉपर केबल चोरी करने आए थे। सुरक्षा कर्मचारी विशाल प्रजापति ने तुरंत इसकी सूचना फील्ड ऑफिसर दीपक मालवीय को दी और चोरों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान चोरों ने विशाल को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। उधर पवन चक्की की फील्ड ऑफिसर दीपक मालवीय का यह आरोप है कि उन्होंने गरोठ थाना पर तैनात एसआई गजेंद्र शर्मा को इसकी सूचना दी थी, लेकिन गजेंद्र ने मदद करने के बजाय दीपक मालवीय के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की, जिसके बाद कथित ऑडियो भी सामने आने की बात कही जा रही है। और श्योपुर जिले के विजयपुर के प्रसिद्ध छिमछिमा हनुमान मंदिर में चोरों ने 5 किलो 500 ग्राम चांदी के आभूषण चोरी कर लिए और फरार हो गए। पुलिस सोती रही, जिसके बाद श्रद्धालुओं में इस बात को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। हनुमान मंदिर से जो गहने चोरी हुए उसे मध्य प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत ने भगवान को अर्पित किया था और गहने चोरी होने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग हनुमान मंदिर पहुंच गए और श्रद्धालुओं में इस बात की भारी नाराजगी देखी जा रही है। उधर चोरी की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और मुरैना में प्राइवेट स्कूल में औचक निरीक्षण किया गया बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम के द्वारा। दरअसल अव्यवस्थाओं पर फटकार लगाते हुए स्कूल संचालक और शिक्षकों को फटकार लगाई। 5 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण किया। और भिंड जिले में एक मगरमच्छ चंबल नदी से निकलकर पाली गांव पहुंचा। रिहायशी इलाके में मगरमच्छ को देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दी, वन विभाग को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर चंबल नदी में ले जाकर वापस छोड़ दिया। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।